आइए हम कुछ कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। 2 दिन पूर्व दिल्ली में लाल किले मैदान में जो आतंकी हमला हुआ, वह हमला बेशर्म हमला है और वह हिंदुस्तान के अस्तित्व पर हमला है, हिंदुस्तान की राष्ट्रवाद पर हमला है। यह बहुत स्पष्ट बात है और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बेशर्म हमले के लिए जवाबदार कौन है। यह अहम सवाल है, बहुत कड़वा सवाल है। हमें सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिरकार इस बेशर्म हमले के लिए जवाबदार कौन है। आइए हम बात करते हैं। हमला हुए 2 दिन से ज़्यादा समय हो गया, अभी जांच ही चल रही है। जांच चल रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जवाबदार। ये सारी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, ये हो रहा है और भी हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। मगर मामला बड़ा विचित्र है। अभी अभी जो ताज़ा समाचार आया है ना, कि जो ये विस्फोटक हैं, ये कोई 1-2 दिन में एकत्रित नहीं किए गए। विगत 2 वर्षों से जो भी विस्फोटक एकत्रित करने का कार्य चल रहा था, ये आज खुलासा हो गया। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे यहाँ पर कितनी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, क्या वो महानिद्रा में थी? क्या खुफिया तंत्र इतना नकारा था कि वो 2 साल में ये भी नहीं पता लगा सका कि हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए कौन ये खतरनाक साजिश रच रहा है और आखिरकार ये साजिश और ये षड्यंत्र करवा कौन रहा है। ये तो खुफिया एजेंसी का दायित्व था ना, और जो सरकार का दायित्व था, गृह मंत्रालय का दायित्व था, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ये खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने एक बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिया है, निर्णय दे दिया है कि जो अहंकारी है ना, ये मोदी, अमित शाह और ये गुजराती गैंग, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सर्वप्रथम ये सबसे पहले आज और इसी वक्त त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र अब नहीं चलेगा। ये महाअहंकारी हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं, विधान के हत्यारे हैं, राष्ट्रवाद के हत्यारे हैं, तिरंगे के हत्यारे हैं, देश के हत्यारे हैं, जनता के हत्यारे हैं, मानवीय मूल्यों के हत्यारे हैं। इतने सारे इनके अपराध हैं और सभी जो हमने वर्णन दिया है ना, सबके अपराध में इनका हाथ है। न्याय विधा की भी क्रूर हत्या करने का इनका षड्यंत्र है और देश की 90% जनता को कंकाल बनाने का षड्यंत्र भी इनका है। ये बहुत जनद्रोही गैंग है, राष्ट्रद्रोही गैंग है। अब इसको तो है ना सजा मिलना ही चाहिए। अब ये जनता को सजा देना पड़ेगी। अब जनता को दंड विधान अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो ही इस देश में सुव्यवस्था की स्थापना होगी। ये भी खुली खट बात है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे शुरू हो। अरे बहुत आसान है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं, वे संवैधानिक प्रमुख हैं, न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, उनको असीमित अधिकार हैं। तो सबसे पहले उनको प्रक्रिया शुरू करना चाहिए आज इसी वक्त से। सर्वप्रथम ये जनता का जनादेश है कि सर्वप्रथम वे देश में आपातकाल की घोषणा करें। न्याय जरूरी है। और दूसरी बात, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। तीसरी बात, राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना के सुपर्द करें। और
केयर टेकर पीएम सेना के प्रमुख को बनाए। और यहाँ पर अब जो इन्होंने जो CDA की प्रथा डाली थी ना, उसको भी खत्म करके यहाँ पर एक नई व्यवस्था करना चाहिए फील्ड मार्शल की। तो वो फील्ड मार्शल की भी नियुक्ति करें और इसी के साथ साथ जो ये नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दे। और जो ये राज्यपाल है ना, जो राज्यपाल बने हुए अनेक प्रदेशों में, इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां होती है ना, ये ऐसे गुजराती गैंग के और गुजराती गैंग की सरकार के गुलाम बने हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये निहायत जरूरी है, ये जनादेश है। राष्ट्रपति को ये जनादेश मानना पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी ने जो अभी तक जो उनकी गतिविधियाँ देखी ना, हमें तो ऐसा लगता है कि और जनता को भी एहसास हो गया, जनता खुलेआम कह रही है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जी राष्ट्रधर्म, राजधर्म, जनधर्म, राष्ट्रवाद धर्म और सनातन धर्म और न्यायिक विधा का धर्म तथा सेना के अस्तित्व की रक्षा का धर्म नहीं निभा रही है। और इसका भी एक प्रमुख कारण है कि वह है ना इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है। जनता में उनके प्रति आक्रोश हो गया। अब जनता उनसे खुद मांग कर रही है कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, मगर ये जनता का आक्रोश है। जो भी कुछ हो रहा है ना, बड़ा अप्रिय हो रहा। तो अब हम यहाँ पर राष्ट्रपति जी से फिर जनता अनुरोध कर रही है कि अब आप ये नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए, आप हट जाइए और राष्ट्र के हित में 92-93% जनता के हित में, सनातन धर्म के हित में, प्रजातंत्र के हित में, संविधान के हित में, न्याय विधा के हित में कठोर से कठोर कदम उठाइए। जनता सुझाव दे रही है, कोई जनता मूर्ख नहीं है। जनता सुझाव देती है, उसके सुझाव को मान्य करना चाहिए, उसको मूर्त रूप देना चाहिए। और जनता तो यही चाहती है कि राष्ट्रपति जी आप महिलाएं, आप में जनता की आस्था है, जनता का विश्वास है, किंतु आपने विश्वास तोड़ दिया। तब उसको विश्वास को कायम करने के लिए आपको इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। आपको तो दुर्गा और कालिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। आप जनता के साथ खड़े हो जाइए, जनता का आपके साथ देगी। ये नाजी गुजराती गैंग कुछ भी नहीं है। इस देश के मुल्क की मालिक है ना, देश की मालिक जनता है। और ये गुजराती गैंग के जो पदों पर बैठे हुए ना, ये जनता के नौकर है, राष्ट्र के नौकर। जो जनता टैक्स देती है ना, उसके दम पर ये अपनी अय्याशी कर रहे हैं, जीवन अय्याशी पूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति को खुला संदेश है, ये जनता का संदेश है, देना पड़ रहा है हमें। जनता बोल रही है, अब जनता का धैर्य समाज टूट चुका है, अब जनता सहन नहीं करेगी। और सबसे बड़ा एक यहाँ पर आपको एक अध्यादेश लाना चाहिए, वो ये कि जो भी व्यक्ति समाज, समूह, संस्था सांप्रदायिकता की बात करेगी ना, वो उसको राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की हत्या करने में सांप्रदायिक चिंतुओं का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने देश की भावनात्मक एकता के साथ खिलवाड़ किया है, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा है। यह किसी बहुत घिनौना अपराध है और इस अपराध के लिए इन्हें आजीवन जेल में नहीं, इन्हें तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का भी ऐसा प्रोविजन ला दीजिए, अध्यादेश जारी कर दीजिए। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। ये भी हम खुला स्पष्ट बता रहे हैं।
अरे हम तो सच सबके सामने रखते हैं। और ये मोदी जी और अमित शाह को जनता का खुला आदेश है कि आप इस समाचार पढ़ने के बाद तत्काल त्याग पत्र दे दीजिए। यदि आपने त्याग पत्र नहीं दिया ना तो जनता आपका क्या हाल करेगी ये भी जान लीजिए। आपको इसकी शायद परिकल्पना नहीं है। चलिए ये ठीक है, अब तो जन क्रांति होगी। जन क्रांति को कोई नहीं रोक सकता, जनता सड़कों पर उतरेगी। अब यहाँ पर हम एक न्यायपालिका से भी एक अपेक्षा रखती है जनता। न्यायपालिका में जनता का विश्वास है और वो न्यायपालिका जनता का विश्वास बनाए रखेगी, यह हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है। तो यहाँ पर न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर निर्णय भी देना चाहिए। अब यहाँ पर वो प्रथा छोड़ दीजिए कि तारीख पे तारीख दिए जाएंगे और सरकार से जवाब के लिए उसको 1-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का समय दिया जाएगा। अब ये प्रथा नहीं चलेगी, ये प्रथा भी खत्म कर दीजिए। आपको जो भी प्रकरण सामने आता है उसका तत्काल उसको सुनवाई में लीजिए और सुनवाई के लिए जो भी पक्ष हैं दोनों पक्षों को नोटिस दे दीजिए 3-3 दिन का। सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए कि 3 दिन में आप अपने दावे और जवाब प्रस्तुत करें। और यदि वे 3 दिन में दावे और जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं ना तो एक पक्षीय मामला सुनकर उस पर निर्णय दे दीजिए। अब तारीख पे तारीख बढ़ाने का भी गोरख धंधा नहीं चलेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अब एक और निगरानी रखना है कि जो सांप्रदायिक तत्वों के संरक्षक, उनके मददगार कितने न्यायाधीश बैठेंगे जो पक्षपात पूर्ण निर्णय देते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए निर्णयों के उनकी समीक्षा कीजिए कि किस प्रकार का क्या क्या किया जाता। आइए अब यहाँ पर हो गया। अब ये यहाँ पर अभी जो बिहार में चुनाव हुआ ना, उस बिहार चुनाव में क्या क्या हालातें हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान है। तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए इस चुनाव आयोग के खिलाफ। जनता चाहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो उनके दोनों सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पूर्व सीईओ राजीव कुमार ने भी प्रजातंत्र की हत्या के नाटक किए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और जो इन चुनाव आयोगों को और चुनाव आयोग को तत्काल भंग कर दिया जाए। और अब जो नया चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त होगा इसकी भी नव व्यवस्था की जाना चाहिए। अब यहाँ पर अभी जो बिहार का चुनाव है ना वो तो रद्द होगा। हमने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये बिहार का चुनाव अपने आप में अवैध है और उसके जो भी परिणाम आएंगे ना वो शून्य माने जाएंगे। और राष्ट्रपति जी, देश में राष्ट्रपति शासन आज ही से लागू कर दीजिए। ये भी आपको हम खुली बात कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। अब जनता मौन नहीं बैठेगी, चुपचाप नहीं बैठेगी, अब वो जनता सड़कों पर उतरेगी। और ये जो चुनाव आयोग ने जितने षड्यंत्र रचे हैं ना वो षड्यंत्रों की रूपरेखा बनाने वाले कौन है उनको भी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दे सुप्रीम कोर्ट। इनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रजातंत्र की षड्यंत्र पूर्वक हत्या का षड्यंत्र रचा। जो ये आतंकी है ना, अरे आतंकी तो को बहुत समाप्त हो सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ की जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ना वो सक्रिय और कठोर नहीं है, वो निष्पक्ष निर्णय नहीं देती है। 2014 से लेकर 2025 तक कितने आतंकी हादसे हुए हैं उनकी सबकी समीक्षा की जाना चाहिए। क्यों हुए इतने आतंकी हादसे? जब इतनी एजेंसियां हैं तो उसका संज्ञान खुफिया एजेंसी को होना चाहिए।
बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, परंतु परिणाम शून्य आ रहा है। तो इसके लिए भी जवाबदार हमारी यहाँ की देश की खुफिया एजेंसी है, सभी खुफिया एजेंसी है, उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे देश में किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं ये किसी से छिपे नहीं है। आज मैं यदि कड़वी बातों का वो करूँगा ना तो हो सकता है कि एपिसोड 1 घंटे 1.5 घंटे का हो जाए, किंतु अब हमारे जो दर्शक साथी हैं जो सुनना चाहते हैं ना, वो इतना लंबा समय नहीं दे सकेंगे। तो मैं जो कड़वी बातों का एपिसोड हो ना, अनेक 2-3 भागों में प्रस्तुत करूँगा। अभी मैं पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत कड़वा है। मैं जानता हूँ कि जो इस गुजराती गैंग की सरकार को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि कड़वी बात है ना, सच है ना, सच तो जो बड़ा बुरा ही लगता है। और अब इनका जो नाजी गुजराती गैंग का सारा खेल समाप्त हो गया। अब उनके षड्यंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर आइए, हमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि आखिरकार देश को में सांप्रदायिकता का जहर किसने फैलाया, कैसे फैलाया, उसको कैसे संरक्षण दिया, इस पर की भी खुफिया जांच होना चाहिए। संघ की भी खुफिया जांच की जाना चाहिए। जो धर्मपालिका में साधु संत है ना, इनकी भी खुफिया जांच की जाना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। जो अब सीधी सच्ची बातों में यह कहूँ कि हमारे भारत को है ना, विदेशी आतंकियों और देश के स्वदेशी आतंकियों से बहुत बड़ा खतरा है। यही तो देश के हत्यारे हैं, राष्ट्रवाद के हत्यारे हैं, सनातन धर्म के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं, न्याय विधा के हत्यारे हैं। और ये सच ये कहूँ कि ये भारत माता के हत्यारे हैं, और भारत माता की आत्मा जो है ना, हम ये जनता के, ये उसके भी हत्यारे हैं। ये बहुत कड़वी बात है, बहुत कहना पड़ रही है। अभी जो वर्तमान के जो परिस्थितियां सामने आई है ना, उसको देखते हुए कड़वी बातें कहना पड़ेगी। और यहाँ की ये समाज पालिका, ये मोदी गोदी मीडिया जो मरी हुई आत्मा का बोझा लेकर चल रही है, वो ढो रही है अपने मरे आत्मा का बोझ। इससे क्या आशा की जाए? ये तो है ना, जो मोदी गोदी मीडिया धन के लालच में, स्वार्थ के लालच में इस नाजी गुजराती गैंग और राष्ट्रद्रोही ताकतों के जूतों की पालिश अपनी जुबान से कर रही है। ये बड़ा देश के इतिहास के लिए बड़ा कलंक है। ये गोदी मोदी मीडिया एक बहुत बड़ा